Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way, but to act that is tomorrow, find us Friday and today. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आरसी सिंह। इंग्लिश हम लोग अच्छे से सीखेंगे तो हम शुरुआत करते हैं एकदम छोटी लेवल से, यानी जीरो लेवल से, शून्य लेवल से, जिसे हम लोग कहते हैं टेंस। तो देखते हैं, यदि आप विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए आपको टेंस की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं टेंस किसे कहते हैं। हम आपको बता दें, एकदम छोटी कैसे हम आपको बताना सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, कोई एक व्यक्ति काल था, काल आया। ये जो काल है, टेंस नामक लेडी से ने शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, काल एक व्यक्ति है जिसने टेंस नामक व्यक्ति से शादी किया। ये समझ लीजिए दादा हैं। ये काल जो है दादा हैं, ये टेंस नामक दादी से शादी किया। तो इन दोनों ने मिल करके भाई अपनी संतानें पैदा करेंगे, यानी कि वंश बढ़ाएंगे आगे, है ना। तो अब ये जो काल है, इनको बाद में काल को भी कहते हैं समय। क्या बोलते हैं हम लोग? समय कहते हैं। अब ये जो है इनके डिवाइड हुए, अर्थात जो है टेंस कितने प्रकार होते हैं वो समझते हैं। पहले जो टेंस है हम लोग पढ़ना पड़ेगा, वो क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। फिर हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो कौन सा पढ़ना पड़ेगा? पास्ट टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल पढ़ेंगे। फिर लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए, हम आपको हिंदी बता देते हैं। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान काल या वर्तमान समय। इसको बोलते हैं भूतकाल, या इसको बोलते हैं क्या चीज़? पास्ट में होता है क्या? बीत गया, जो बीत गया यानी कि बीता हुआ समय पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भविष्य काल पढ़ेंगे, यानी कि लास्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी भविष्य काल। तो समझिएगा, अब इनके दादा थे, इन्होंने अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने वंश को चलाने के लिए इन संतानों को जन्म दिए। अब ये जो संतानें हैं, क्या ये अपना वंश नहीं बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, वंश बढ़ाएंगे ही। तो देखिए, अब प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में कितने लड़के हुए, कितने बच्चे हुए? ठीक है, तो आइए विस्तार से इसको हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, अब सबके जो है 4 लड़के होते हैं, यानी कि देखिए प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल कहते हैं इसको। काल या समय होता है। अब जब इसकी शादी होती है तो इसके भी 4 बच्चे हो जाते हैं। वो तो 3 ही रखे हैं, अब ये बढ़ा रहे हैं, 4 हो गए। ठीक है, तो पहले वाले का नामकरण किया गया। क्या किया गया? पहले वाले का नामकरण किया गया तो बोला गया उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला गया। क्या बोला गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस बोला गया। इसी को बोला जाता है सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सामान्य वर्तमान काल हिंदी में। अब हम लोग दूसरा जो इनकी संतानें पैदा हुई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि अपूर्ण, जो कॉन्टिन्यूअस होता है मतलब कि जो चलता रहता है, वो काम खत्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपूर्ण, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरा पढ़ेंगे, तीसरे जो इसकी संतानें हुई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट माने होता है पूर्ण। ठीक है दोस्तों, पूर्ण होता है। इसका मतलब हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। आप लोग इसको जो है लिख सकते हैं। चौथा जो इसका बच्चा हुआ, यानी कि चौथी इसकी जो संतानें हुई, उसको बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। ठीक है साथियों, अब जो है एक एक टेंस की हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। देखिए है सबसे छोटी का अगर देखा जाए तो एक होता है वर्ड, उस हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसको भी सीखने के लिए आपको वर्ड की ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं, एक एक टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे ही, लेकिन उसका पहला एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक साथियों, तो हम लोग चलेंगे टेंस की तरफ और हम पढ़ेंगे क्या चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अगर कह दिया जाए आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताओ, तो कैसे बताओगे आप? यदि आपसे कहा जाए कि अगर आपके भाई पूछें कि रवि तुम पढ़ते हो कि नहीं, तो क्या कहोगे? मैं पढ़ता तो हूँ। पढ़ता हूँ मतलब पढ़ता हूँ, इसका मतलब यह हुआ, अगर कह दिया जाए मैं पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये है काम जारी है, यानी कार्य जो आपका पढ़ने वाला है वो जारी है। प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय भी जारी है, अर्थात डेली टू डेली पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जिस काल के वाक्य के अंत में क्या क्या वही चीज़ें ता है, ती है, ते हैं, हैं, हूँ, हो इत्यादि वर्ड आ जाए तो ये जान लीजिएगा कि वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। पहचान क्या क्या है? अब पहचान में आप लिख सकते हो, पहचान में आप क्या लिख सकते हो, जिस काल के वाक्य के अंत में क्या चीज़, कौन कौन वर्ड है आपको देखने को मिल जाए, हैं या है या हूँ, या आपको देखने को मिलेगा ता हूँ। ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, और क्या मिलेगा आपको, ते हूँ। ठीक है, इत्यादि वर्ड मिल जाए तो ये जान लीजिएगा कि वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो सेंटेंस को देखकर हम लोग पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जिस काल के वाक्य के अंत में है आ जाए या हूँ आ जाए, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, वो सब आ जाए तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात आती है कि मैं दौड़ता हूँ, ता है शब्द लास्ट में, ता है, यानी मैं कह दिया जाए मैं पढ़ता हूँ, ऐसे देख लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब इससे हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, हम आपसे कह दिया जाए कि मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब पढ़ता हूँ कि आज भी हमने पढ़ा, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, अर्थात मैं डेली टू डेली पढ़ता हूँ। अर्थात इसका मतलब ये हो रहा है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम जो है वर्तमान में जारी है। ठीक है, तो इससे हमें यही सीख मिल रही है कि जिस काल के वाक्य के अंत में है, हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि शब्द आ जाता है, या जिससे आपको, जिस सेंटेंस आपको ये ज्ञात हो जाए कि वह कार्य वर्तमान में कंटिन्यू है, यानी जारी है, कार्य खत्म नहीं हुआ है, तो वह समझ लीजिएगा वह कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसकी हमने पहचान बता दी आपको। अब इस टेंस को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, तो कुछ रूल हम आपको बताते हैं कि कौन सा इस टेंस को करने के लिए पहला रूल क्या है, नियम क्या है। तो नियम क्या है वो समझते हैं, देखते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको सीखना है और यानी कि अनुवाद सीखना है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। रूल फर्स्ट हम आपको बताते हैं। रूल फर्स्ट, देखिए रूल फर्स्ट क्या है कि हम आपको बता दें, जैसे ही, ठीक है, ही,
सी इट, बस समझिएगा। यदि कार्य करने वाला कर्ता, भाई जो कार्य करेगा वही कर्ता कहलाएगा, ठीक है ना। हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है कर्ता। यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में हो, एक वचन समझते हो ना, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जो शब्द है हम अपने लिए कर रहे हैं ना इस्तेमाल, तो हम अकेले हैं, तो जब एक वचन करता हो, कार्य करने वाला कर्ता होता है, ठीक है ना। तो जब कार्य करने वाला कर्ता एक वचन का हो तो जान लीजिएगा जैसे क्या क्या हो सकता है, ही सी इट, कोई भी नाम आ जाए, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वह एक वचन कर्ता होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ही सी इट था एक वचन कर्ता के साथ जो क्रिया इसके साथ लगाओगे, क्रिया मतलब जैसे कि क्रिया आप किसे कहते हैं, आप बात कहो क्रिया होती क्या है, हम आपको क्रिया स्पष्ट कर दें। जैसे क्रिया क्या है, जब बता रहे हैं आपको अच्छे से बता देते हैं, ये क्रिया होती क्या है। क्रिया का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ब। अच्छा, क्रिया की जो पहली अवस्था लिखोगे, पहली अवस्था मतलब फर्स्ट फॉर्म, आगे चल के हम फॉर्म बताएंगे कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं। तो एक आईएनजी भी फॉर्म होता है। देखिए पहले आपको समझते हैं क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है। क्रिया का मतलब होता है जैसे हम बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, उठना, बैठना, चलना। अर्थात हम आपको बता दें, बच्चा जब से जन्म ले लेता है, ये जान लीजिए, जैसे जन्म लिया वैसे उसकी क्रियाएं चलने लगती हैं, और जब तक मरता नहीं तब तक उसकी क्रियाएं समाप्त नहीं होती। अब कहोगे कि बच्चा अगर लेटा हुआ है तो कहाँ, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, दूध ही पी ले रहा है, ठीक ना, ठीक है, तो दूध पी रहा है तो कौन सा कार्य कर रहा है। नहीं दोस्तों, आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर कुछ नहीं कर रहा है तो वो ऑक्सीजन तो ले रहा है ना, यानी कि सांस तो ले रहा है ना, तो सांस लेना भी एक क्रिया है, जान लीजिए, सांस लेना भी क्रिया है। यानी ऑक्सीजन लेते हो और CO2 बाहर करते हो, तो ये भी क्या है, क्रिया है। हमने जब वैसे पहले बता दिया। जैसे जान लीजिए, अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे उठते हो, बैठते हो, तो ये सारी क्रियाएं हैं, और आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें पता चल जाएगी क्या होती क्रिया है। तो देखो, क्रिया हम आपको बता दिए। क्रिया का मतलब होता है उठना, बैठना, खाना पीना, चलना बैठना, ये सारी जो है क्रियाएं होती है। अर्थात जो हम लोग करते रहते हैं, जो कार्य करता है, जो कुछ करता है, वही क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब समझते हैं क्रिया। अब बात समझिएगा, हमने आपको रूल फर्स्ट में बताया कि यदि कार्य करने वाला कर्ता कौन, जैसे कि ही सी इट तथा एक वचन हो, एक वचन में कुछ भी किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है, ठीक है ना। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, ठीक है। पहली फर्स्ट यानी मुख्य जो क्रिया लगाओगे उसकी पहली अवस्था लिखोगे, और उसमें जान लीजिएगा, उसमें उसकी क्रिया में अगर एक वचन क्रिया है तो उस मतलब जैसे कि आप लोग लिख रहे हो पढ़ना, तो ठीक है, READ, इसकी रीड की अंग्रेजी लिखोगे, मतलब कि पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। तो अगर एक वचन है कर्ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ यस या इस जोड़ेंगे। अब आपको हम बताएंगे आगे कि किसमें यस जोड़ोगे, अब किसमें यस नहीं जोड़ोगे, ठीक है, और कहाँ पर यस जुड़ता है, कहाँ पर यस जुड़ता है, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। पहला रूल आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, कमेंट करके बताइए। देखो, जिसको समझ में आ जाए वो आप अपना जो है नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ठीक है। देखो, हमने कहा कि जिस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, का हूँ इत्यादि शब्द आ जाए तो वो कौन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें हम पहले आपको रूल बता रहे हैं कि यदि कार्य करने वाला कर्ता ही सी इट एक वचन करता हो, एक वचन का करता हो, तो मुख्य क्रिया जो क्रिया लगेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसमें उस क्रिया के अंत में क्या लगाओगे, यस या यस लगा दोगे, यस या यस जो है लास्ट में जोड़ दोगे। यानी कि वो क्रिया की अंग्रेजी लिखने के बाद, ये क्या रीड मैंने पढ़ना एक क्रिया है ना, तो हमने यस जोड़ा, अभी बताएंगे एक एग्जाम्पल भी दे करके। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए इतना, ठीक है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं दूसरा इसका रूल, ठीक है। दूसरा इसका रूल देख लीजिए। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हम लोग रूल सेकंड देखेंगे, वो देखें कि ये क्या होता है। देखिए, रूल सेकंड, देखिए एक वचन कर्ता का आपने समझ लिया कि एक वचन कर्ता क्या होगा, एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे। अब बात समझिएगा, जब एक वचन कर्ता होगा तो ही सी इट होगा, कोई एक पर्सन होगा। लेकिन बहुवचन कर्ता क्या होता है वो समझिएगा। बहुवचन जैसे कि
अगर कार्य करने वाले जो कर्ता हो एक से अधिक हो, कार्य करने वाला जो कर्ता होगा एक से अधिक हो जाए। आई, ठीक है, आई यू दे, ठीक है, आई यू दे, ये सब क्या है, आई यू दे, ये सब क्या है, बहुवचन करता है, ठीक है। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ तो जो क्रिया लगेगी, भाई क्रिया तो लगेगी ही, भाई काम तो होगा ही करेगा ना। तो कार्य जो होगा, मुख्य जो क्रिया होगी, क्रिया में क्या करेंगे, यस या यस जो है कभी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसे अगर हम कह दें मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो जो जैसे रीड हम लिखेंगे, अब आर ई डी लिखेंगे ना, तो इसमें जो है यस या यस जो है, यस या यस से कभी नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी। अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हम जो है, अब कह रहे हो, आप सोचो कि ये जो आई शब्द है, आई एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, तो आई जो वर्ड है ये रखा गया है क्या, बहुवचन में, लेकिन आपको लग रहा है, आप देख रहे हैं कि आई मैं होता है, आई का मतलब होता है एक वचन करता ना, नहीं दोस्तों, ये जो इसको आपको समझना इतना है कि आई किस में रखा जा रहा है, ये बहुवचन कर्ता में रखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि यस, ई एस और आई एस कहाँ जोड़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि हमें कहाँ जोड़ना है यस और कहाँ जोड़ना है ई एस और कहाँ जोड़ना है आई ई एस। तो बात समझिएगा, जिस कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी क्रिया आ जाए, तो अगर किसी भी क्रिया में लास्ट में लगा है, जिस क्रिया के लास्ट में अंत में हम जो लिख रहे हैं वो अक्षर पर ध्यान दीजिएगा, लेटर्स, वो लेटर्स आ जाएगा तो वहाँ पर ये जुड़ेगा, ठीक है। समझ लीजिए किस किस में, अगर जिस क्रिया के अंत में सी एच, यस एच, यस, यक्स या जेड आता है, तो इनके अगर ये सारे अक्षर आ जाते हैं लास्ट में, तो इनके साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। बाकी के साथ आएंगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, बाकी के साथ हम लोग यस जोड़ेंगे। बस जिस क्रिया के अंत में क्या क्या रहे, सी एच, यस एच, यस, यक्स या जेड आ जाए, तो जान लीजिए कि उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे और बाकी के साथ यस जोड़ेंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि आई ई एस कहाँ जोड़ेंगे, आई ई एस हम लोग कहाँ जोड़ेंगे। हम आपको बता दें आई ई एस जोड़ने का जो नियम है वो क्या नियम है, समझिएगा। जिस क्रिया के लास्ट के अंत में, यानी जिस क्रिया के अंत में क्या आ जाए, वाई आ जाए, बस समझिएगा, वाई आ जाए, वाई के पहले, इसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यानी व्यंजन हो, क्या हो दोस्तों, व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट होगा, तो इस वाई को आप क्या करोगे, हटा दोगे, इस वाई को क्या कर दोगे, हटा दोगे, यानी कि काट दोगे, नहीं लिखोगे, उसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, आई ई एस से जोड़ दोगे, ठीक है, आई ई एस से आप लोग जोड़ देना है। अब हम आपको कुछ तरीका बताते हैं जो लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी अनुवाद को करने के लिए, चाहिए हम लोग सीखते हैं वो। दोस्तों हम आपसे बार बार कहते हैं वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी कोई चीज़ समझ में आती है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करेंगे, बस इतनी सी अपेक्षा रहती है आपसे। अब हम कुछ नियम समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आइए हम लोग किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी बनावट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, उसका कर्ता लिखेंगे, ठीक है, कर्ता खोजेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, ठीक है, क्या रहेगी, मुख्य क्रिया रहेगी, मुख्य क्रिया रहेगी। अब मुख्य क्रिया क्या रहेगी, पहली फॉर्म रहेगी, फर्स्ट अवस्था, ये पहली फॉर्म, उसमें जब यस आप क्या जोड़ोगे, यस या यस जोड़ दोगे। अब किस में यस जोड़ना है, किस में यस जोड़ना है, आपको हमने पहले बता दिया। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, कर्म लिखोगे, कर्म हम आपको बताएंगे कैसे पहचाना जाता है अभी, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अब जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो स्ट्रक्चर था, ठीक है, स्ट्रक्चर है बनाने के नियम, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए कुछ जो तरीका होता है वो हमने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि इस मतलब कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा। जैसे हम कह दें मैं पढ़ता हूँ, ठीक दोस्तों, पहले छोटा छोटा समझिएगा, मैं पढ़ता हूँ, बस समझिएगा, मैं पढ़ता हूँ। तो ये बताइए आपको समझ गया, आपने समझ गए होंगे कि जो है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि लास्ट में आया है ता हूँ,
ठीक है। लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में देखो हूँ शब्द आया, उसके पहले क्या है, ता शब्द आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सब कुछ लगाएंगे, यानी कि नियम कानून जो भी हमने आपको बताया वही सब कुछ इस्तेमाल हो यहाँ पर यूज होने वाला है। तो समझिए, सबसे पहले इसका हम अनुवाद करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता इसमें क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य करता है। जैसे हम कह दिया जाए कौन पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या हुआ, करता हुआ। तो इसका मतलब पहले इसके लिए इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या हो सकती है, इसकी अंग्रेजी आई। ठीक है दोस्तों, आई। अब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे भाई पढ़ना। उसके बाद क्या है, कर्ता के बाद क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ। इसको पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगी, पढ़ने का अंग्रेजी हो जाएगी रीड, READ, रीड हो गया, मैं पढ़ता हूँ। अब बात आई किसमें यस जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए। हम आपको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं कि एक वचन करता होगा तभी जो है उसमें यस या यस जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। बताओ क्या एक वचन करता है क्या आई, नहीं ना। इसलिए इस क्रिया के अंत में यहाँ पर हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे। बाकी इसमें कर्म नहीं है तो हाँ आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड हो गया, ठीक है। मैं दौड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रन हो जाएगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले हो जाएगा। तो छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग बनाना सीखें, घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं, कुछ बड़ा सेंटेंस बनाने का कुछ तरीका बताएंगे। बड़ा सेंटेंस कैसे बनाओगे, देखो मान लो ये छोटा छोटा सेंटेंस है, तो छोटे से शुरुआत होता है दोस्तों, ठीक है। अगर कह दिया जाए तो एक होता है, हम आपको बताएंगे रूल। अगर कोई भी बड़ा सेंटेंस होगा तो MPT रूल लगाओ। क्या लगाओगे, MPT। MPT मतलब पहले क्या लिखोगे, मैनर लिखोगे, ये तरीका होता है, ठीक है। तरीका, ठीक, क्या होता है, स्थान, ये स्थान लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, समय लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, समय। अर्थात अगर कोई बड़ा सा सेंटेंस आपको दे दिया जाए, हम आप सिर्फ पहचान सकते हैं कर्ता, मुख्य क्रिया, फिर यही सब पढ़ जाएंगे। लेकिन बड़ा बड़ा कोई सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे कि एक सुंदर लड़की अपने बगीचे में अपने सहेलियों के साथ एक आईने के सामने अपने सुंदर घुंघराले बालों को संवारती है। तो इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए आपको तो कहोगे रे बाल ये तो दिक्कत हो गई, हमें करना ही आता, हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या लिखोगे, यही सब अप्लाई करोगे। रूल तो सब कुछ वही रहेगा पुराना वाला, लेकिन सबसे पहले क्या लिखोगे, तरीका लिखोगे, फिर प्लेस लिखोगे, यानी कि फिर लास्ट में क्या लिखोगे, टाइम लगाओगे। पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग जो है अपने एंजॉय विद RC चिंग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे। और इस लॉकडाउन में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए यार, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।